ये दोनों डेरे पर सुहाग रात मना रहे थे कि तभी इंदु और लॉर्ड बॉबी ने उन्हें देख लिया। बाबा जी अंदर आकर खड़े हो गए। वो बोला, आप कब आए लॉर्ड बॉबी? वो बोले, मैं तो कब से देख रहा था वहाँ बैठे तुझको। उसने बोले, मैं आपको सब समझता हूँ। पर बाबा जी ने कुछ ना सुना और अपने आदमियों से उसको पकड़वा लिया। लड़की ये सब देख रही थी और तभी एक डॉक्टर आया और जप नाम बोलते हुए उसको इंजेक्शन लगा दिया। आदमी लॉर्ड बॉबी को गालियां देते हुए बेहोश हो गया और लड़के को उठाकर नहाने ले गए। उसको बाबा जी के सामने लाया गया क्योंकि उसका शुद्धिकरण यानी कि कटवाना था, ताकि लड़का कभी फिर सुहाग रात ना मना पाए। सारे भक्त लोग जप नाम करते हुए उसको हॉस्पिटल ले गए और उसका शुद्धिकरण कराने लग पड़े। उसके बाद क्या होना था दोस्तों, बाबा जी हॉस्पिटल आए क्योंकि लड़के का कट चुका था और शुद्धिकरण हो चुका था। बाबा जी बोले, मैं भगवान हूँ बेटे, मेरी शरण में आजा, तेरी भक्ति मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। लॉर्ड बॉबी के आश्रम में जब लड़की उठी तो वो देखती है कि उसके नीचे बहुत सारा खून लगा हुआ था। उसको नीचे बहुत दर्द हो रहा था और वो रोने लग जाती है। वो जैसे तैसे लंगड़ाती हुई सबके सामने से बाथरूम जाती है। उसको कल रात का कुछ याद नहीं था, पर वो जानती थी कि किसी ने तो रात को उसके साथ गलत काम किया है। वो जोर जोर से रोती हुई नहाने लग जाती है। ये सब बाबा जी यानी कि लॉर्ड बॉबी ने किया था। लड़की नहाने के बाद बेड पर रो रही थी कि तभी अनुजा आ जाती है। वो बोली कि भाभी पता नहीं क्या हुआ है, नीचे बहुत दर्द हो रहा है। कल शाम के खाने के बाद का मुझे कुछ याद नहीं है, किसी ने हमारा फायदा उठाया है भाभी। भाभी बाहर चित्रा के पास गई और उसने बताया कि कल रात को खाने के बाद ही लड़की को लॉर्ड बॉबी के पास लेके गए थे। बाबा जी ने सुहागरात मनाई और पम्मी बोली, आपने पीछे से किया आज, वो भी बिना बताए। बाबा जी बोले, इसलिए मुझे तू बहुत पसंद है, एकदम सीधी बात करती है, चला जा मेरे पास। उन्होंने छूना चाहा पर वो नहीं मानी और बोली, मैं सबको बता दूंगी। बाबा जी बोले, जाओ फिर। वो भाग रही थी और डेरे में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और एक जगह पर बंद कर दिया। पर वो कहाँ शांत होने वाली थी, उसने बैट से एक औरत का गेम बजा दिया। पम्मी इतनी होशियार थी कि बाबा जी के इतनी सारी सिक्योरिटी से जैसे तैसे वो भाग पड़ी। बाबा जी के तो होश गुल थे कि ये सब क्या हो गया। अब तो ये लड़की सारी सच्चाई दुनिया के सामने ले आएगी। उनके आदमी उसका पीछा करते हैं और जब बबीता से पूछा गया तो उसने भी ना कर दिया कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इस बात की बेचैनी बाबा को खाए जा रही थी। पम्मी ने न्यूज चैनल्स में जाके बाबा की सच्चाई खोल दी, यहाँ तक कि मंत्री भी उसके साथ खड़ा हो गया। पर कोर्ट में जाके बाबा जी ने रिपोर्ट्स बदल दी और दिखाया कि उनका शुद्धिकरण हो रखा है, यानी नीचे वाला कटवा रखा है और वो संभोग नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, ऐसे बाबा लोगों के साथ क्या होना चाहिए?